नमस्कार, मैं रामदत्त भंडारी। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल बजरंग न्यूज है, जिस पर मैं आप सभी को योजना से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक बजरंग न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो योजना से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, मुझे अच्छी तरह पता है कि देश के लाखों परिवार कई महीनों से इस उम्मीद में इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त आखिर उनके खातों में कब आएगी। यही सवाल आज हर गांव, हर पंचायत, हर कस्बे और हर शहर में लगातार पूछा जा रहा है। लोग जानना चाहते हैं कि उनका नाम सूची में है तो पैसा कब मिलेगा और घर बनाने की प्रक्रिया कब शुरू हो पाएगी। इसलिए आज मैं आप सभी को स्पष्ट और भरोसे के साथ यह बताने आया हूं कि आपका इंतजार अब बहुत अधिक लंबा नहीं रहने वाला है और जिस सहायता का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, उसकी प्रक्रिया अब तेजी से आगे बढ़ रही है। साथियों, हमारी सरकार का शुरू से एक ही स्पष्ट संकल्प रहा है कि देश के हर गरीब और जरूरतमंद परिवार के सिर पर एक सुरक्षित और मजबूत पक्का घर होना चाहिए। जब देश की जनता ने हमें सेवा करने का अवसर दिया था, तब हमने यह वादा किया था कि भारत में कोई भी गरीब परिवार ऐसा नहीं रहेगा जिसे रहने के लिए पक्का घर ना मिल सके। इसी संकल्प और इसी वादे को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना को पूरे देश में लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है और इसके लिए केंद्र और राज्य स्तर पर कई जरूरी प्रक्रियाएं भी तेजी से पूरी की जा रही हैं। लाखों परिवार ऐसे हैं जिन्हें इस योजना के तहत पहले ही पक्के घर की स्वीकृति मिल चुकी है और बड़ी संख्या में लोगों के घर बन भी चुके हैं। वहीं अब लाखों नए परिवारों को भी इस योजना का लाभ देने की तैयारी तेजी से की जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पात्र लोगों तक इस योजना की सहायता समय पर पहुंच सके और हर जरूरतमंद परिवार को अपने सपनों का पक्का घर मिल सके। साथियों, आज मैं आपको केवल पहली किस्त की जानकारी ही नहीं, बल्कि दूसरी और तीसरी किस्त से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें भी विस्तार से बताने वाला हूं, क्योंकि देश में ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनकी पहली किस्त अभी तक उनके खाते में नहीं पहुंची है और वहीं कई ऐसे लाभार्थी भी हैं जिनकी दूसरी या तीसरी किस्त किसी तकनीकी वजह, दस्तावेज की कमी या प्रक्रिया पूरी ना होने के कारण बीच में रुक गई है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस पूरी जानकारी को बहुत ध्यान से सुने और अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि इस जानकारी के आखिरी हिस्से में मैं आपको पहली किस्त से जुड़ी संभावित अंतिम तारीख के बारे में भी बताने वाला हूं, जिससे आपको स्पष्ट अंदाजा हो सके कि आगे क्या होने वाला है। साथियों, सबसे पहले मैं उन सभी परिवारों से बात करना चाहता हूं जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना आवेदन किया था। यदि आपने इस योजना के लिए आवेदन किया है, तो अब यह संभावना काफी बढ़ गई है कि आपका नाम अंतिम लाभार्थी सूची में शामिल हो सकता है, क्योंकि देश के कई राज्यों और जिलों में अधिकारियों द्वारा लाभार्थियों की अंतिम सूची तैयार करने का काम तेजी से चल रहा है और प्रशासनिक स्तर पर यह निर्देश भी दिए गए हैं कि जो लोग इस योजना के पात्र हैं, उन्हें बिना अनावश्यक देरी के योजना का लाभ उपलब्ध कराया जाए। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपका नाम इस सूची में शामिल हुआ है या नहीं, तो आप अपनी जानकारी की जांच जरूर करें और आवश्यक विवरण उपलब्ध कराएं ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके। साथियों, यहां मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात भी कहना चाहता हूं कि कई बार लोग थोड़ी देरी या जानकारी के अभाव में बीच रास्ते में ही उम्मीद छोड़ देते हैं, जबकि अक्सर प्रक्रिया पूरी होने में थोड़ा समय लग सकता कथा है और धैर्य बनाए रखने से ही कई लोगों को बाद में योजना का लाभ मिल पाता है। कई बार यह राशि एक साथ पूरे देश में जारी करने के बजाय अलग अलग चरणों में भेजी जाती है, यानी पहले कुछ जिलों के लाभार्थियों के खातों में पैसा ट्रांसफर किया जाता है और उसके बाद बाकी जिलों में क्रमवार भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाती है। इसलिए यदि आपके जिले में भुगतान आने में थोड़ा समय लग रहा है, तो घबराने या परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रक्रिया पूरी होते ही आपका पैसा भी निश्चित रूप से आपके खाते तक पहुंचाया जाएगा। अब मैं उन परिवारों की भी बात करना चाहता हूं जिनकी दूसरी या तीसरी किस्त किसी कारण से रुकी हुई है। मुझे अच्छी तरह पता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने मकान का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। कुछ लोगों ने नींव डाल दी है, कुछ ने दीवारें खड़ी कर ली हैं, लेकिन वे अगली किस्त के आने का इंतजार कर रहे हैं ताकि काम को आगे बढ़ा सकें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से अधिकारियों को यह स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जिन लाभार्थियों का निर्माण कार्य निर्धारित चरण तक पहुंच चुका है और जिनका भौतिक सत्यापन तथा दस्तावेजों की जांच पूरी हो चुकी है, उनकी दूसरी और तीसरी किस्त की राशि भी जल्द से जल्द जारी की जाए, ताकि किसी भी परिवार का मकान निर्माण बीच में रुकने की स्थिति न बने और लोग समय पर अपना घर पूरा कर सकें। साथियों, यह भी समझना जरूरी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक सहायता एक ही बार में नहीं दी जाती, बल्कि इसे 3 अलग अलग चरणों में प्रदान किया जाता है, ताकि निर्माण कार्य की प्रगति के अनुसार लाभार्थियों को क्रमवार सहयोग मिलता रहे और योजना का पैसा सही तरीके से मकान निर्माण में ही उपयोग हो सके। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सहायता राशि को 3 अलग अलग चरणों
चरणों में दोहरा दिया जाता है ताकि मकान निर्माण का काम व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ सके। सबसे पहले पहली किस्त उस समय दी जाती है जब लाभार्थी अपने मकान के निर्माण की शुरुआत करता है और नींव या प्रारंभिक काम शुरू करता है। इसके बाद जब निर्माण कार्य आगे बढ़ जाता है और इंदाला का काम करता है, अंतरा संभाली है, आगे बढ़ जाता है और इंदाला का काम कर इंतरा सधारतिहारा है। अधिकारियों द्वारा यह देखा जाता है कि घर का काम तय चरण तक पहुंच चुका है, तब दूसरी किस्त जारी की जाती है ताकि लाभार्थी बिना रुकावट के आगे का निर्माण पूरा कर सके। अंत में जब मकान लगभग तैयार हो जाता है और उसका अंतिम सत्यापन पूरा हो जाता है, तब तीसरी किस्त दी जाती है जिससे घर का बाकी काम पूरा किया जा सके। यदि किसी कारण से आपकी दूसरी या तीसरी किस्त अभी तक नहीं आई है, परतुरु के अंदर शार में रार, 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 तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे सभी मामलों की जांच लगातार की जा रही है और जिन लाभार्थियों की किस्त किसी तकनीकी कारण या प्रक्रिया के कारण लंबित है, उन्हें भी जल्द पूरा करने की दिशा में काम किया जा रहा है। लेकिन ऐसे सभी मामलों की जांच बिल्कुल भविष्यालीय परतारतीसार कर दिया। यदि आप अपनी स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी जानकारी साझा करके जांच कर सकते हैं ताकि आपको पता चल सके कि आपकी किस्त किस चरण में है। साथियों, हमारा उद्देश्य केवल मकान बनवाना नहीं है, बल्कि देश के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सम्मान और सुरक्षा का एहसास दिलाना भी है, क्योंकि जब किसी परिवार को अपना पक्का घर मिलता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, जीवन में स्थिरता आती है और उसके बच्चों का भविष्य भी अधिक सुरक्षित और मजबूत बनता है। इसी सोच और इसी लक्ष्य के साथ हमारी सरकार लगातार काम कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद परिवारों तक इस योजना का लाभ पहुंच सके और हर परिवार अपने सपनों का पक्का घर प्राप्त कर सके। और अब अंत में मैं उस महत्वपूर्ण विषय पर आता हूं जिसका इंतजार आप सभी लोग लंबे समय से कर रहे हैं, यानी पहली किस्त की संभावित अंतिम तारीख के बारे में जानकारी। साथियों, प्राप्त जानकारी के अनुसार पहली किस्त को जारी करने की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है और संबंधित विभागों द्वारा अंतिम प्रक्रियाएं भी तेजी से पूरी की जा रही हैं। अधिकारियों का प्रयास है कि जिन लाभार्थियों का सत्यापन पूरा हो चुका है और जिनके नाम अंतिम सूची में शामिल किए जा चुके हैं, उनके खातों में सहायता राशि जल्द से जल्द भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह संभावना जताई जा रही है कि संबंधित विभागों और अधिकारियों के निरंतर प्रयास से लाभार्थियों के बैंक खातों में पहली किस्त की राशि भेजने की शुरुआत की जा सकती है, जिसका मतलब यह है कि बहुत जल्द आपके खाते में भी पहली किस्त पहुंचने की संभावना बन रही है। इसलिए साथियों, यदि आपने इस योजना के तहत आवेदन किया है या फिर आपकी दूसरी या तीसरी किस्त किसी कारण से अभी तक रुकी हुई है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार और संबंधित विभाग पूरी गंभीरता और पूरी क्षमता के साथ लगातार काम कर रहे हैं ताकि हर पात्र और जरूरतमंद परिवार तक इस योजना का लाभ सही समय पर पहुंच सके और किसी भी योग्य लाभार्थी का अधिकार अधूरा न रह जाए। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपकी किस्त की स्थिति क्या है और यह आपके खाते में कब तक आ सकती है, तो आप अपनी जानकारी साझा करके स्थिति की जांच कर सकते हैं, जिससे आपको यह समझने में आसानी होगी कि आपकी प्रक्रिया किस चरण में चल रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में लाखों गरीब और जरूरतमंद परिवारों का पक्का घर का सपना साकार होगा और जब उन परिवारों को अपना नया घर मिलेगा तो वही इस योजना की सबसे बड़ी उपलब्धि और हमारी सबसे बड़ी सफलता मानी जाएगी।